देखिए, जब जब हम प्रकृति के साथ और सृष्टि के साथ खेलते हैं ना, तो यकीन मानिए हर दाव हर पासा हमारा उल्टा ही पड़ जाता है। वैसे उल्टी तो पड़ रही है चाल प्रीशा की बार बार। जी हाँ, आहाना और कबीर की शादी तय हो चुकी है और प्रीशा पुरजोर कोशिश कर रही है कि शादी किसी तरह रुक जाए, लेकिन क्या करें, हर चाल जो है नाकाम होती जा रही है। वी आर जस्ट होपिंग कि भैया शादी वाले दिन से पहले कुछ ना कुछ तो काम कर जाए। तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई। झूठ मत बोल। स्वेयर भाई। बकवास मत कर। भाई भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई। बकवास मत कर। प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्टॉप इट। बस एक ही दिन बाकी है कबीर और आहाना की शादी को, लेकिन ये क्या, शादी से पहले कबीर को रंगे हाथ पकड़ लिया किसने? आहाना ने। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए? नीचे तेरा संगीत चल रहा है। कल शादी है तेरी आहाना के साथ, और तू जहाँ इसके साथ ये। बंद कमरे में जब कबीर को किसी और लड़की के साथ देखा गया तो सबने अपना आपा खो दिया, खास करके रुद्र ने। तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई। झूठ मत बोल। स्वेयर भाई। बकवास मत कर। आहाना ने सवाल पर सवाल पूछा तो वहीं रुद्र को तो आप सब जानते हैं कैसे वो होश खो बैठता है। बकवास मत कर। प्लीज रुक जाओ, प्लीज स्टॉप इट। सब कुछ हो रहा था, लेकिन भाई एक कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, इसका पूरा टोकरा किसके सर पे गिरा? अरे भाई वही जो जानती है कि माँ और बेटे दोनों नकली है, यानी कि प्रीशा। ये जो लड़की कबीर के साथ कमरे में पकड़ी गई है ना, इसने तो भाई बातों को ही पलट दिया। सारा इल्जाम प्रीशा के सर मढ़ दिया और कहा कि प्रीशा ने इसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। कबीर भैया इतने अच्छे और शरीफ इंसान, मैं उनके साथ कुछ गलत कर ही नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी प्रीशा मैम। ये पैसे जो मुझे आपने दिए थे, ये मैं आपको वापस देती हूँ। ऐसा 2-3 बार हो चुका है जहाँ पे इज्जत जाते जाते बच जाती है, कैसे भी करके हम बचा लेते हैं खुद को। हाँ, वो मैनिपुलेट करना तो ये कबीर के रगों में है, क्योंकि जब से ये आया है तब से लड़कियों के पीछे भागता है, फंसता है, बचता है, फंसता है, बचता है, और कैसे अपने आप को एक विनर साबित करता है, यही है कबीर। अब ये सब तो हमारा रोज का काम है, हर दिन सीरियल में हम ऐसे कोई न कोई सीन देख ही लेते हैं, इसीलिए हम जान गए थे कि ले दे के इस सब कुछ प्रीशा पर ही आ जाएगा। अब वो क्या है ना, इस शादी तक तो आगे खिसकना ही है। जब शादी होगी ना, तब शायद भांडा फोड़ हो सकता है, क्योंकि कभी न कभी प्रीशा को भी तो सफलता मिलेगी ना नकली माँ बेटे का भांडा फोड़ने के लिए। और हमें लगता है कि गोवा में ही ये नकली माँ बेटे का ट्रैक खत्म होगा। गोवा से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, गोवा एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जरा सोचिए मजबूरी कि जो गोवा पहुंचे हैं वो भी डरते डरते उस आबो हवा में काम कर रहे हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री तमाम प्रिकॉशंस ले रही है, एक बायो बबल बनाया है, और यही वजह है कि हमारी जो मूलकी है यानी प्रियल, वो गोवा में उनके अपने नए सेट की करा रही है हम सबको सैर। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गोवा आए हैं, पूरी मूलकी की टीम गोवा आई है। सो ये मैं अंदर जाके प्रॉपर्ली दिखाऊंगी। ये घर है, ये हवेली है जो गोवा में है, हमारी मुखी जी की हवेली है। सो आओ देखते हैं फिर अंदर क्या है। यहाँ पे भी यूनिट का थोड़ा सा सामान पड़ा है, बट अंदर शूटिंग हो रही है इसका। अच्छा, जैसे कि अभी लंच ब्रेक, जस्ट अभी लंच ब्रेक हुआ है, सो अभी सब खाना खा रहे हैं एंड मैं खा चुकी हूँ। हाय, सो यहाँ से हमारी एंट्री है एंड
यहाँ पे कुछ हमारी टीम के लोग बैठे हैं, हेयर एंड मेकअप। खाना खा लिया? ठीक है, ये लोग अभी खाना खा रहे हैं। सो ये मतलब हॉल है, यहाँ पे अभी कुछ शूट हुआ नहीं है बेसिकली। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल हम यही सब बात कर रहे थे कि यहाँ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है एंड सो ब्यूटीफुल। अलग अलग लाइक थोड़ा विंटेज फील है इस घर में, और ज़रूर आप लोगों को अपने पुराने घर की ज़रूर याद आएगी। सो मैं आप लोगों को एक स्पेशल एंट्री देती हूँ, एक विलन की। धूमता हाय, श्री श्रद्धा। एंड श्रद्धा, तुम क्या कहना चाहोगी? ये न्यू लोकेशन, ऑल ऑफ अ सडन न्यू घर। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और या वी आर मिसिंग मुंबई, पर गर्मी इतनी गर्मी है। बट उस चीज़ में हम मुंबई को मिस नहीं कर रहे, बिकॉज बॉम्बे में भी उतनी गर्मी है अभी यहाँ पे। हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सिचुएशन टफ है। और हमारे ऑर्नामेंट्स इतने हैं कि हम दोनों आई थिंक सो रिलेट कर सकते हैं यस, और ज्वेलरी, और हम दोनों जन रोज़ दुल्हन बन जाते हैं, और इतनी गर्मी में, पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, रियली वही हो रहा है। मुखी जी का तो लंदन में भी आपको पता नहीं, अभी हम लंदन पहुंच नहीं पाए, तो हमने सोचा थोड़ा गोवा में शादी कर लेते हैं। सो नहीं, हम लोग एक्चुअली सिर्फ सेट पे रहते हैं और रूम्स में जाते हैं, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम सिर्फ काम के लिए आए हैं और स्प्रेड नहीं कर सकते, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मेंटेन कर रहे हैं। तो गोवा वाली फीलिंग ऑनेस्टली नहीं है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। तो वेकेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक हाँ, ऑब्वियसली हम सब साथ में होते हैं तो एक फैमिली जैसा ज़रूर लगता है। हम होटल में जाके भी सब बैठते हैं, डिनर पे साथ में बैठते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं। अगर कुछ सीन है तो हम ज़रूर करते हैं, बट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड व्हाट एवर नेसेसरी प्रिकॉशंस वी कैन टेक, सो हम वो ज़रूर लेते हैं। यहाँ पे ये फाउंटेन है जो कि अभी चल नहीं रहा है, पर हम यहाँ पे ऑलरेडी एक सीन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने तो नहीं खेला, पर हाँ ज़रूर कुछ हमारे जो क्रू के लोग हैं जिनको आता है पूल खेलना, उन्होंने ज़रूर खेला यहाँ पे। लाइक अभय सर ने खेला एंड यहाँ पे आते हैं अब। सो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गणपति जी है हमारे, एंड यहाँ पे शिव जी है। आई थिंक सो हम जहाँ जाए ज़रूरी है कि बप्पा जी और शिव जी सब हमारे साथ रहे, और वो रहते हैं। सो वी हैव दिस ह्यूज स्विमिंग पूल हियर, जहाँ पे हमारा सीन हो चुका है, एंड कल हल्दी वल्दी का यहाँ पे सीन होगा बहुत प्यारा। और ये हमारी पूरी हवेली है जिसका फ्रंट साइड है ये स्विमिंग पूल से। यहाँ पे पीछे हमारा गार्डन है और एंट्री पीछे बैक साइड से है। सो यस, अब हमारे देखते हैं बुद्धा जी को। मुझे इतनी सुंदर मूर्ति लगी थी, एंड ये सेम बुद्धा जी हमारी दूसरी एक लोकेशन में भी थे। सो आई थिंक सो ये सब लोग हमारे साथ हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सो यहाँ पे भी ये पूरा गार्डन है, और ये गार्डन का एक पार्ट है जिसके पीछे भी गार्डन है, बीच है। तो यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो कि आई थिंक सो बहुत पॉजिटिव वाइब है इस हवेली की। बहुत ग्रीनरी है, बहुत फ्लावर्स है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स है इस पूरे पूरे बंगलों में, पूरी हवेली में। सो हाँ, हमें शूट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बिकॉज बहुत फ्रेश, एक तो बहुत फ्रेश लग रहा है कि हाँ बॉम्बे से इधर आए हैं, बट हाँ वी ऑल आर मिसिंग आवर फैमिलीज़। सो प्लीज़ आप लोग भी घर रहे और सेफ रहे। लिखने वाले ने भी अभी और प्रज्ञा की किस्मत में क्या लिखा अब देख लीजिए। जो अभी है वो तो जेल में है क्योंकि तनु ने उन पर इल्जाम लगाया है। बेचारी प्रज्ञा जो है वो दर दर वकील ढूंढने के लिए ठोकर खा रही है। फाइनली एक वकील मिला भी तो उसको तनु ने ही हायर कर लिया, और देखिए उसके बाद ऐसी लड़ाई, वो भी वकील के ऑफिस में, जो भैया इस वकील ने कोर्ट रूम में भी नहीं देखी होगी।
एक है पत्नी तो दूसरी है एक्स प्रेमिका, यानी कि तनु और प्रज्ञा। इन दोनों की लड़ाई के बीच में वकील साहब फंस गए। अब वकील साहब, आपके पल्ले पहले कभी कोई ऐसा नहीं पड़ा होगा। अभी का केस कोर्ट में जाने से पहले ही आपको सारी दलीलें इन दोनों औरतों ने ही बता दी है। बेचारे वकील साहब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने ये हो क्या रहा है। प्रज्ञा को अपने पति पर विश्वास है तो वहीं तनु को अपने झूठ पर एक पति को बेगुनाह साबित करेगी, तो दूसरी अभी को कसूरवार साबित करने के लिए कितनी भी हद तक जा सकती है। यहाँ पर मामला अब आर या पार का होगा। और ये देखिए, दरवाजा बंद करके तनु ने खुद ही ये कह दिया कि अभी ने उसका रेप नहीं किया है। अब तनु, आप शायद जानती नहीं है कि आप एक वकील के दफ्तर में खड़ी हैं। क्या पता वकील ने अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हो, जिसका खुलासा अभी नहीं बाद में हो। तब तो आप फंसी। और जहाँ तक आपने शहर का सबसे महंगा वकील हायर किया है ना, क्या पता वही वकील मुकर जाए आपका केस लेने से। अब प्रज्ञा उन पत्नियों में से नहीं है जो आसानी से हार मान जाएगी। प्रज्ञा अपने पति को मौत के मुंह से भी खींच कर लाएगी। उसकी ताकत कितनी है ये तो आप आजमा भी नहीं सकती। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इमली का पेड़ ना घर में हो तो मजा आ जाए। आई मीन, कैन यू इमेजिन, इमली जब उगेगी फिर आप यूं पेड़ से तोड़कर खा सकेंगे। बचपन में बहुत किया है। तो और कुछ नहीं तो इमली का पेड़ ही लगा लीजिए अगर आपके पास गार्डन है। नहीं है तो कॉमन गार्डन में, कम्युनिटी गार्डन में लगा दीजिए। लेकिन प्लीज लेट्स स्टार्ट ऑल प्लांटिंग ट्रीज। बहरहाल इमली की बात की है तो चलिए इमली की बात कर लेते हैं, सीरियल इमली की, जहां आदित्य और इमली की बातें जो हैं वो इमली की ननद ने सुन ली है। लेकिन चिंता मत कीजिए, वी आर श्योर कि इमली इनसे मीठी मीठी बातें करके इनको पटा लेंगी कि ये घर वालों को ना बताए। और आदित्य ने अब तक जो राज छुपा रखा था वो राज देखिए अब किसके सामने आ गया। जी हाँ, आदित्य की बहन के सामने वो राज खुल गया है। अब भाई घर में एक खुले आम जब यूँ गुफ्तगू होगी तो किसी न किसी के कानों में ये बात तो पड़ेगी ना। जब इमली से आदित्य ने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ लेकिन तुम हमेशा बीच में आ जाती हो, घर वालों के सामने इस सच्चाई बताने से बार बार रोकती हो मुझे। अब भाई इमली अगर ऐसा नहीं करेगी आदित्य तो कहानी में आगे बचेगा क्या? आप तो जानते ही हैं डेली सोप की कहानी को रबड़ की तरह कैसे खींचना पड़ता है। अब हमें तो नहीं लगता है कि जल्द ही मालिनी को कुछ पता चलेगा आपके और इमली के बारे में। और हाँ, जिसे पता चला है ना उसे तो इमली देख लेगी अपनी इमोशनल बातों से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
गौरव गेरा खोलेंगे सुनील ग्रोवर के ढेर सारे राज, ऐसा गौरव का कहना है। वो क्या है ना कि दोनों जल्द ही अमेज़न पर आने वाले एक शो में साथ साथ नजर आएंगे, और ऐसे में वो कौन से राज है भाई, ये तो जानने के लिए हम भी सुपर एक्साइटेड है। SBS ओरिजिनल्स में आज आपको हंसाने के लिए होगी गुत्थी की टक्कर चुटकी से। वर्चुअल इंटरव्यू में आपको हंसाने के लिए अपने सर्वर पिज्जा रखेगी अदिति, और मल्लिका आपको सिखाएंगी कि टीटक क्या होता है। क्योंकि Amazon प्राइम पर आपको हंसाने के लिए जल्दी आ रहा है LOL, हंसे तो फंसे, और आपको हंसाने के लिए सारे कॉमेडियंस कैसे फंसने वाले हैं, ये जानने के लिए आइए आपको मिलवाते हैं सुनील ग्रोवर, गौरव गेरा, अदिति मित्तल और मल्लिका दुआ से। देखिए, मौका भी है और दस्तूर भी, और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे, तो इम्प्रॉम्प्टू हम जब बात कर रहे थे तो हमने छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हम थोड़ा सा एक लाफ डोज दें। तो मैं एक सेंटेंस आपसे बनवाना चाहता हूँ। जस्ट थिंक ऑफ अ नेम ऑफ अ क्यूट पपी। टॉमी। Gaurav, any silly word that is coming right now in your mind? रोचक। Okay, Aditi, आपके लिए an Indian nickname. गबरू। Okay, Mallika, any weird dish that you don't want to eat, or maybe you want to eat? Duck. What? Duck. Last purchase from any online portal that you did? हनी कंटेनर विद हनी। तो मतलब वो हनी गिरती रहती है ना हर जगह, तो उसको ढंग से निकालने के लिए। अदिति, अगर आपके पैर पर अचानक से कोई छिपकली गिर जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फनी रिएक्शन। अरे पैर मत लगो बेटा, तुम्हारी जगह तो मेरी छाती पे है। लास्ट सुनील जी, आपके लिए कोई भी नंबर इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा? 3। ओके, सो नाउ द वर्ड्स आर, वी हैव टॉमी, वी हैव रोचक, वी हैव गबरू, टक, दैट डिश जो अदिति ने लिया था, LOL, हनी, अरे मेरे पैर मत लग बेटा, तेरी जगह तो मेरी छाती पर है, और लास्ट है 3। तो कैन वी मेक अ फनी सेंटेंस आउट ऑफ इट? 3 टीटक खा के छिपकली छाती पे लग गई। और मैंने बोला गबरू। बोला गबरू टॉमी के साथ जाके टीटक। वाओ, लॉल लॉल लॉल। इस सारे इंटरव्यू से आपको क्या शिक्षा मिली? जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या शिक्षा मिली है? तो शिक्षा यही मिलती है कि टीटक भी खाने की चीज होती है। अरे इट्स बेबी वाटरमेलन, कच्चा वाटरमेलन। Never heard. But you're डेरे वाले, how have you not heard of टीटक? अच्छा, टीटक इज वाटरमेलन? नहीं, का बेबी का कच्चा वर्जन। इट्स अ हरी सब्जी। अच्छा, टीटक के दो आगे टीटक, टीटक के पीछे टीटक, बोलो कितने टीटक? एक वाटरमेलन बड़ा सा। गौरव और सुनील इससे पहले भी कई बार साथ काम कर चुके हैं, लेकिन दोनों के लिए उस वक्त का दौर कुछ और था और ये चैलेंज कुछ और। जी, आपको एक बार बताऊं, सुनील सर और मैं बहुत शूट कर चुके हैं। लाइक 10 years ago, 12 साल पहले हम बहुत काम एक साथ कर चुके हैं। तो हम लोग की ऐसी बॉन्डिंग है कि किसी पार्टी में भी जाए ना तो हम दोनों लास्ट निकलते थे वहां से, जैसे कि होस्ट चला गया लेकिन हम वो पार्टी बर्तन रखवा के फिर जाते थे हम वैसे। सो सेम थिंग वी रिलिव्ड ऑल ऑफ दैट। हम लोग का क्या था कि हम लोग दोनों एक शो होस्ट कर रहे थे,
तो एक फनी शो था जो गौरव होस्ट कर रहे थे, और तो अब किसी और की पार्टी में गए हैं, तो मैं कहता था गौरव को, गौरव चलें, कहते नहीं हम तो होस्ट हैं। तो हमारा ये फॉर्मेट था, हम जाते नहीं थे, पार्टी मतलब अपनी हो गई, अब तो हम होस्ट हैं। लोग बर्तन उठा रहे हैं, पैकअप हो रहा है पार्टी का, लेकिन हम दोनों होस्ट होते थे, क्योंकि हम तो होस्ट है। एक्चुअली बात भी ठीक है, हम तो यहाँ पे होस्ट लेके वो दोनों है। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। तैयार फॉर द बिग फैट इंडियन वेडिंग। आई नो टेक्निकली ये ना ही माहौल है फॉर अ वेडिंग और ना ही, यकीन मानिए, ऐसे माहौल में किसी को वेडिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आपके मनोरंजन के लिए इस बार टेलीविजन इंडस्ट्री तात्पर्य है। तो सीधा गोवा का रुख करते हैं, जहां दर्श और नंदिनी की शादी होने जा रही है। दुल्हन तैयार है, दूल्हा एकदम मंडप तक पहुंच गया है, लेकिन क्योंकि गोवा में है और क्योंकि ये शादी है सीरियल की, तो ट्विस्ट तो आएगा ही। गोवा में देख लीजिए हो रही है दर्श की बिग फैट वेडिंग। अब भाई इस शादी के क्या कहने, जरा दूल्हे राजा को तो देखिए, उसका सेहरा तो देखिए, उसके गले में चमचमाता ये हार तो देखिए। दूल्हे राजा के साथ साथ जरा मम्मी जी को भी देखिए, मम्मी जी के साथ साथ चाची और घर की बाकी लेडीज को देखिए, जिन्होंने आज तैयार होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब भी एक तो शादी और वो भी गोवा में, तो क्यों ना इसका मजा लिया जाए। इन्होंने यही सोचा और गर्मी को दूर छोड़ ये सब तैयार हो गए। तो अभी तो एंजॉय करने का कहाँ ही मौका मिल रहा है, यहीं पे ही शूट करते हैं और यहीं पर ही रहते हैं। तो बट या द कास्ट एंड क्रू बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत स्वीट हैं, तो जहाँ लोग अच्छे होते हैं तो एंजॉयमेंट अपने आप हो जाता है। सो या अपनी इसी बाउंड्रीज़ में हम काफ़ी कुछ एंजॉय कर रहे हैं और शूट अच्छे से कर रहे हैं। अब गुजराती परिवार से बिलोंग करते हैं तो भाई तैयारी भी एकदम गुजराती परिवार की तरह ही होनी चाहिए ना। तिलक लगाकर नंदिनी की बहन ने दूल्हे राजा का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर छोटे दूल्हे राजा भी तो हैं। अरे भाई, हम शोभित की बात कर रही हैं, जिनकी शादी गुण से हो रही है, लेकिन भाई वो तो खुश नहीं है, और खुश हो भी कैसे, जिससे वो प्यार करता है उससे तो उसकी शादी नहीं हो रही है ना। मेरी और दर्श भाई की शादी एक साथ हो रही है, दोनों भाइयों की, और जैसे कि सबको पता है कि मैं थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और दर्श भाई की शादी के लिए, तो वो काफ़ी एक्साइटेड है। मैं थोड़ा सा अपना मन मार के और थोड़ा गिल्ट में ये शादी कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ड्रामा है, काफ़ी सस्पेंस है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है ऑडियंस को ये सब देखने में। और देखिए, इस शादी वाले मौके पर शोभित की गर्लफ्रेंड भी पहुंच गई। मजाक बना रहा था शोभित ने, ये मैं होने नहीं दूंगी। अब जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि शादी में ट्विस्ट और ड्रामा तो जरूरी है, तो दर्श और नंदिनी की शादी में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नंदिनी पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। इस शादी के मंडप पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हम तो भाई अभी नहीं बताएंगे। गोवा से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।